नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को डिकोड किया जा रहा है, खासकर उन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए जो एक स्टेबल और बेहतरीन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में हैं। रेलवे के साथ काम करने का मौका सच में यह हमेशा खास होता है और रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी RLDA की ये लेटेस्ट भर्ती तो बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। 76,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रेल मंत्रालय की तरफ से ऑफर किया जा रहा ये एक फिक्स्ड मंथली पैकेज है। इतनी शानदार रकम, मतलब साफ है कि ये कोई आम मौका नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल रोल है। आज के इस पूरे एनालिसिस में 6 अहम बातों पर फोकस रहेगा। सबसे पहले, RLDA इंजीनियरिंग का ये मौका आखिर है क्या? फिर वैकेंसी और जॉब रोल्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, फिर सैलरी और बेनिफिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में एप्लीकेशन के स्टेप्स और ज़रूरी तारीखें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। RLDA इंजीनियरिंग अफसर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। रेल मंत्रालय की एक ऐसी अथॉरिटी के साथ काम करना अपने आप में बहुत प्रेस्टीजियस बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक RLDA साइट इंजीनियर असल में करता क्या है। तो देखिए, इनका रोज का काम स्टेशन रीडेवलपमेंट और बड़े कमर्शियल प्लाजा प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब प्रोजेक्ट की बारीकी से निगरानी करना, कंस्ट्रक्शन का काम देखना, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रखना और पूरी साइट को मैनेज करना। ये कोई बोरिंग डेस्क जॉब नहीं है, बल्कि एक फुल ऑन एक्टिव ऑन साइट लीडरशिप रोल है। दूसरा हिस्सा, रिक्तियां और नौकरी की भूमिकाएं, विस्तृत विवरण। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि पूरे भारत में मौजूद 40 वैकेंसियों को किस तरह बांटा गया है। कुल 40 में से 75% यानी कि 30 पद सीधे तौर पर सिविल इंजीनियर्स के लिए हैं और बाकी बचे 25% यानी 10 पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए रखे गए हैं। इससे एकदम साफ पता चलता है कि फिलहाल फोकस सबसे ज्यादा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, पात्रता और आयु सीमा, मुख्य आवश्यकताएं। तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? शर्तें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहली और जरूरी चीज, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech की डिग्री, और वो भी कम से कम 55% अंकों के साथ। दूसरी शर्त, डिग्री के बाद कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। वैसे अगर किसी के पास MTech की डिग्री या डिप्लोमा है तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल सकता है। अब उम्र की बात करें तो 22 मई 2026 तक अधिकतम उम्र 45 साल रखी गई है। हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ भी पूरी तरह से लागू होगा। चौथा हिस्सा, वेतन और लाभ, शानदार इनाम, शून्य शुल्क। थोड़ी देर पहले जिस 76,000 रुपये के शानदार फिगर की बात हुई थी, वो एक फिक्स्ड मंथली सैलरी है। लेकिन रुकिए, सबसे बेहतरीन बात तो अब है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल ज़ीरो है, एकदम मुफ्त। इसके साथ ही ट्रैवल और डेली अलाउंस यानी TADA भी मिलेगा, और अगर वहाँ सुविधा हुई तो रहने के लिए जगह भी। बिना किसी फॉर्म फीस के इतना ज़बरदस्त पैकेज, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में ऐसे मौके सच में बहुत कम मिलते हैं। एकदम गोल्डन चांस। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, चयन प्रक्रिया, 5 चरणों का रोड मैप। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट और उपलब्ध रिक्तियों पर टिका है। कोई शॉर्टकट नहीं। ये प्रोसेस इन 5 एकदम सटीक और ट्रांसपेरेंट स्टेप से होकर गुजरेगा। सबसे पहले एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की बारीकी से जांच होगी। उसके बाद काबिल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर होगा पर्सनल या टेक्निकल इंटरव्यू, जो सबसे अहम पड़ाव है। इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट। बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ प्रोसेस है। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, आवेदन के चरण और तिथियां, कार्रवाई का समय। टाइमिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन 2 मई 2026 को आउट हुआ और उसी दिन से प्रोसेस चालू है। लेकिन सबसे बड़ा रेड अलर्ट, एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है 22 मई 2026। समय लिटरली मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। और हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस भी मोस्ट प्रोबेबली जून 2026 में ही शुरू हो जाएगा। इसलिए बिना एक भी दिन बर्बाद किए तुरंत एक्शन लेने का वक्त है।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है ताकि अप्लाई करते वक्त कोई सिली मिस्टेक न हो। ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट rlda.indianrailways.gov.in पर जाना होगा। वहाँ करियर्स वाले सेक्शन में जाकर वैकेंसी नोटिस नंबर 13/26 ढूंढना है। वहाँ से एक एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा डाउनलोड करना होगा। उसे बिल्कुल सही भरकर उसके साथ सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और इस पूरे सेट को दी गई ईमेल आईडी पर भेज देना है। बस इतना ही आसान है। तो 22 मई की डेडलाइन एकदम सिर पर खड़ी है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग टैलेंट्स रेल मंत्रालय के इस प्रतिष्ठित प्राधिकरण के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या इस शानदार करियर जंप के लिए तैयारी पूरी है? ये वो मौका है जो किसी भी करियर का ग्राफ पूरी तरह बदल सकता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।